तसव्वुर करें आप खाने काबा के सामने खड़े हैं और जिंदगी का पहला उम्रा अदा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तवाफ कहाँ से शुरू होता है? इस्तकबाले हिजर अस्वद और इस्तलामे हिजर अस्वद में क्या फर्क है? सही के चक्कर कैसे गिने जाते हैं? और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपका उम्रा मुतासिर हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम पाक हज ऐप पर मौजूद हज प्रेजेंटेशन फेज 1 के सफात 95 से 109 तक की रहनुमाई में उम्रा का वो आसान तरीका सीखेंगे जिसका जानना हर आज़िम के लिए जरूरी है। आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। उम्रा करना बेहद आसान है। इसमें सिर्फ 2 फराइज और 2 वाजिबात शामिल हैं। इनकी अदायगी से उम्रा अदा हो जाता है। फराइज में एहराम और तवाफ़े काबा शामिल है, जबकि वाजिबात में सई और हलक या कसर शामिल है। हम बारी बारी हर एक को तफसील से देखते हैं। उम्रे के 2 फराइज में से सबसे पहला फर्ज एहराम बांधना है। तो सबसे पहले हम एहराम की हकीकत जानते हैं कि ये एहराम क्या है और उसके बांधने का क्या मतलब है। मर्दों के एहराम के लिए 2 अनसिली जो चादरें इस्तेमाल होती हैं वो एहराम की जाहिरी शक्ल है। असल में एहराम का मतलब है नियत करना और तलबिया पढ़ना। नियत और तलबिया के बाद एक इंसान एहराम की हालत में दाखिल हो जाता है। अगर उम्रा की नियत कर ली और तलबिया पढ़ लिया तो इसका मतलब हुआ कि उम्रा का एक फर्ज अदा हो गया। इस बात पे गौर कीजिए कि उम्रे के 2 फराइज हैं जिसमें एक फर्ज एहराम बांधना है। अब आपने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एहराम बांधा है और आपका एक फर्ज तो अदा हो गया, यानी आधा उम्रा तो आपका हो गया। कितना आसान है उम्रा। लेकिन एहतियात बहुत करनी है। इसमें अगर जरा सी भी गलती की तो दम लग जाएगा। इसलिए वीडियो के तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनिए और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। एहराम बांधने से पहले चंद जरूरी काम जरूर कर लीजिए। मसलन नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना, गुस्ल या वजू करना और खुशबू लगाना। वाज़े रहे, खुशबू एहराम बांधने से पहले यानी एहराम की चादरें पहनने से पहले तो बदन पर लगाई जा सकती है, लेकिन एहराम की चादरें पहनने के बाद ना तो एहराम की चादर पर और ना ही बदन पर खुशबू लगनी चाहिए। दोनों सूरतों में दम वाजिब हो जाएगा। एहराम बांधने के तकरीबन 9 तरीके इस वीडियो में दिखाए गए हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखिए और जो तरीका आपको मुनासिब लगे उस तरीके से एहराम बांध सकते हैं। एहराम की चादरें किसी भी मुनासिब तरीके से बांधी जा सकती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि चादरों में कोई सिलाई नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए एहराम बेल्ट बांधा जा सकता है। एहराम की सफेद चादरें बांध लेने के बाद 2 रकात नफल पढ़ना बाइसे सवाब है, मुस्तहब अमल है और अगर किसी वजह से नफल ना पढ़े गए तो इससे एहराम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई दम लगता है। औरतों के लिए एहराम के लिए कोई खास लिबास नहीं, बस गुस्ल वगैरह से फारिग होकर आम लिबास पहन लें। जहां तक मुमकिन हो पर्दा जरूरी है। सर पर कोई चज्जा सा लगा लिया जाए, इसके ऊपर कोई कपड़ा या नकाब इस तरह डाला जाए कि पर्दा हो जाए मगर कपड़ा चेहरे को ना लगे। हज के तवील और पुरहुजूम सफर में औरत के लिए पर्दा की पाबंदी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो पर्दे का एहतमाम किया जाए। किसी भी किस्म का जूता औरत पहन सकती है, ताहम ऊंची एरी वाला जूता ना हो बल्कि पैदल चलने में आरामदेह होना चाहिए। एहराम घर से भी पहना जा सकता है और नफिल भी घर पे ही पढ़े जा सकते हैं या एयरपोर्ट पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप एहराम की हालत में दाखिल नहीं हुए क्योंकि एहराम के लिए नियत और तलबिया लाजिम है। एहतियातन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हो उसके बाद मीकात आने से पहले किसी भी वक्त नियत और तलबिया पढ़ा जा सकता है। नियत दरअसल दिल से इरादा करने का नाम है। इसे अपनी जबान में भी कर सकते हैं और अरबी में भी की जा सकती है।
اے अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए उम्रा की नियत करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अरबी में मुख्तसर तरीन नियत लब्बैक का उम्रा है। वाज़े रहे हज तमत्तो करने वाले भी मीकात से पहले उम्रा की ही नियत करेंगे, हज की नहीं। हज की नियत तो 8 जिलहज्जा को मक्का मुकरमा से की जाएगी। नियत के साथ ही जबान से तलबिया या इसके कायम मुकाम जिक्र के कोई कलमात अदा करना भी शर्त है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और अब एहराम की हालत में दाखिल हो गए। अब आप महरम बन गए और आप पर एहराम की पाबंदियां आयद हो गईं। एहराम की हालत में कुछ चीजें मना होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। मसलन मर्द का टोपी पहनना या कपड़े से सर या चेहरा ढांपना, विग वगैरह पहनना, नेकर या अंडरवेयर वगैरह पहनना, नाखून या बाल काटना, बनियान पहनना, दस्ताने और मोजे पहनना, मेहंदी या कलर और खुशबू लगाना वगैरह। मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना और ऐसी चप्पल पहनना जिससे पांव की उभरी हुई हड्डी छुप जाए, ये भी मना है। खुशकी के जानवर का शिकार या शिकार में मुआवनत करना भी मना है। मियाँ बीवी की मखसूस बातें वगैरह करना, झगड़ा या फहश गोई करना सब मना है। अब चंद वो चीजों का जिक्र जो एहराम की हालत में मना नहीं है। मसलन एहराम की हालत में छतरी इस्तेमाल की जा सकती है, अंगूठियां पहनी जा सकती हैं, जख्मों पर पट्टी बांधी जा सकती है, घड़ियां भी पहन सकते हैं, बेल्ट भी बांध सकते हैं और गुस्ल भी किया जा सकता है, बशर्ते कि गुस्ल के दौरान खुशबू वाला साबुन ना इस्तेमाल किया जाए और ना ही रगड़ रगड़ कर मैल उतारने की कोशिश की जाए। मर्द 2 पट्टी वाली मखसूस चप्पलें पहनेंगे जबकि खवातीन कोई सी भी चप्पलें पहन सकती हैं। उम्रे के दूसरे फर्ज यानी तवाफ़े काबा की अदायगी के लिए हरम में दाखिल होकर मताफ की तरफ जाएं। हरम पर पहली नजर पड़ते ही खूब जी भर कर दुआएं करें, कबूलियत का वक्त है। मताफ में दाखिल होने के बाद हजरे अस्वद या इसकी सीध में लगी हुई सब्ज लाइट से अपना तवाफ शुरू करें। तवाफ के लिए 2 चीजें लाजमी हैं, नियत और वजू। नियत अपनी जबान में भी की जा सकती है, वजू और नियत के बगैर तवाफ नहीं होगा, चाहे कितने ही चक्कर लगा लें। तवाफ शुरू करने से पहले हजरे अस्वद का एक बार इस्तकबाल किया जाता है और फिर हजरे अस्वद का इस्तलाम किया जाता है। हजरे अस्वद की सीध में खड़े होकर मर्द कानों तक और खवातीन कंधों तक हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ छोड़ दें। ये इस्तकबाले हजरे अस्वद हुआ। अब इस्तलामे हजरे अस्वद की सीध में खड़े होकर मर्द और खवातीन सीने तक हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ चूम लें। ये इस्तलामे हजरे अस्वद कहलाता है। वाज़े रहे इस्तकबाले हजरे अस्वद सिर्फ एक बार होगा, जबकि इस्तलामे हजरे अस्वद तवाफ के दौरान 8 मरतबा यानी हर चक्कर के शुरू में और 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद आखिर में भी इस्तलामे हजरे अस्वद होगा, जबकि 9वां इस्तलाम सही में जाने से कबल होगा। उम्रा के तरीके की तफसीली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसमें लाइव मनाजिर के साथ उम्रा के तरीकों को बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। आई बटन और एंड स्क्रीन पर इनके लिंक मौजूद हैं। तवाफ के दौरान मर्द हजरात अपना दायां कंधा खुला रखेंगे, इसको इज्तबा कहते हैं। इज्तबा सिर्फ मर्दों के लिए है जो तवाफ के 7 चक्कर में रहेगा, जबकि तवाफ के पहले 3 चक्कर के दौरान मर्द हजरात रमल करेंगे। रमल दरअसल पहलवान की तरह उछलकर चलने को कहते हैं। हर चक्कर पूरा होने पर हजरे अस्वद की सीध में पहुंचने पर अपने दोनों हाथ उठाकर हजरे अस्वद की तरफ करते हुए इस्तलाम करें। तवाफ के 7 चक्कर पूरे होने के बाद 8वां इस्तलाम करने के बाद मुकामे इब्राहिम के पीछे या हरम में जहां जगह मिले 2 रकात वाजिबुल तवाफ के अदा करें और खूब जी भर कर दुआएं करें।
इसके बाद खूब सैर होकर आब जमजम पिए। ये लीजिए उम्रा के दोनों फराइज यानी एहराम और तवाफ काबा अदा हो गए, जबकि उम्रा के दो वाजिबात यानी सफा मरवा की सई और हलक या कसर अभी बाकी हैं। सही शुरू करने से पहले किबला रुख होकर अल्लाह ताला से दुआ की जाए, सही की नीयत की जाए कि ए अल्लाह तेरी रजा की खातिर सही कर रहे हैं, तू इसे हमारे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। सही का आगाज सफा से होता है और सफा से मरवा पर एक चक्कर होता है, मरवा से सफा पर दूसरा चक्कर हो जाता है। इसी तरह 7वां चक्कर मरवा पर खत्म होता है। सही के दौरान सब्ज लाइटों के नीचे मर्द हजरात दौड़ते हुए गुजरें। सही मुकम्मल होने के बाद मर्द हजरात हलक या कसर करवाएं, जबकि खवातीन तकरीबन उंगली के एक पोर या 1 इंच के बराबर या इससे कुछ ज्यादा बाल कटवाएं। हलक करने के बाद आप पर एहराम की तमाम पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। मुबारक हो, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। इस साल की हज तरबियती सीरीज की नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अदायगी हज की होगी। चैनल इल्म का खजाना पर पहले ही बहुत सारी हज की तरबियती वीडियोस की मुख्तलिफ सीरीज मौजूद है, उनसे भी आप मुस्तफिद हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हर साल आजमीन की रहनुमाई के लिए सीरीज अपलोड की जाती है। इसके अलावा भी किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर कमेंट्स का जवाब दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमानों को बार बार अपने दर का मेहमान बनाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।